श्री राम, जय बजरंगबली। अयोध्या कांड का, राधे श्याम रामायण अयोध्या कांड का, सुनी अयोध्या का तीसरा भाग शुरू करते हैं। 2 भाग में दशरथ मरण सुना चुके हैं। अब भरत का ननिहाल से आगमन और दशरथ का दाह संस्कार तीसरे भाग में होगा। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या। कोलाहल और विलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो बुझ फलता है वह जलता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी मर सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी है आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब तक अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने के हैं दिखाव जो भी आंखों के आते हैं। घर कैसे घर वाले जग चलती फिरती छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से मरता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो एक रोज छूट जाता है। जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा, किसकी यारोवा पीटी है। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया क्लेशनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी अब ऐसा यत्न किया जाए। तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। कई प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को। उनके द्वारा हो क्रिया कर्म में ही दे आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी वार। लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके सुघोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी श्राप। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दूत वहाँ, यह नहीं कहा क्या बीता है। केवल यह बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सन्मुख मार्ग में अति अश्कुन उत्पात। ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़। तालाबों में रेत है वृक्षों पे पतझड़। जो कोई उन्हें देखता है वह नीर बहाता आंखों से। मानो नवीन नुप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। करते हैं प्रश्न कुशल तो है उत्तर यह मिलता कहीं कहीं। अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण नहीं। मंझली माता जी ने वनवास लिया दिया रघुनंदन को। 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को।
इच्छा थी महाराज की यह श्री रामचंद्र को राज मिले। वर मांगा या माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ। सीतापति के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गवन हुआ। है नहीं किसी के लिए दोष सब जब अपना दिन ही खोटा है। बन तो बन गया इंद्रपुर सा सुनी हो गई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाई जब यह प्रिय दर्शन पाए हैं। समाचार या था नहीं था अंदर का राह, अथवा टूटे हृदय की करुणा पूर्ण कराह। प्रकृति नीर निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान। भरत राज की शांति का डोल गया जलयान। यो श्वास बतलाते थे हो सकता अब निर्वाह नहीं। मानो मन लाह कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही माझी था, उस समय एक ही केवट था। उस माझी उस केवट पर ही बेड़े वाले का जीवट था। वह क्या था प्रेम राम का था ते भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने श्वास निकलते थे बस राम राम में रमे हुए। वह विदित न होता था दुख है कितना किस तरह सह रहे हैं। श्वासों का तार बंध रहा है मुख से राम कह रहे हैं। राम राम कह बोले भरत पुकार। सुनो प्रजाजन व्रात जन मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम। तब उर्ण पितृ ऋण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। सच्चा है वही मृतक कर्म सच्चा अंतरेष्ट संस्करण वह। जिससे हो शांति मृतक आत्मा सब विधि सच्चा तर्पण वह। प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े ही को मत्या ही न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र जी है या भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते हैं शोर चंद नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं करके बच्चा बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो तब तलक सैया को तजता हूँ पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान महलों में पहुँचे भरत होकर दृढ़ बलवान। आंगन में जाते ही देखा दासी कुंवरी है खड़ी हुई। स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने जल्दी में। पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं त्यो भरत लाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। वे लगे सोचने हृदय जली अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा आरती वाल कर लाई है। झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल। वहीं पर लगे घसीटने खींच खींच कर वाल। कुबड़ टूटा प्रकृति में दी सब टेढ़ निवेड़। ठीक हो गई हृदय की कुटिलाई या छेड़।
और कूटते शत्रुघ्न किंतु हुए लाचार। भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल। एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भोले भटके को आता है। वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। तुम मन में आस कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे। मैं समझूंगा बेमाँ का हूँ, कोई माता है नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं। अथवा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। या मातृ भाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तप कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता न रही अब से, वो भरत न अब से भरत रहा। ध्येय आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है, टेक हमारी एक। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप। बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरत लाल ने इधर फिर कहा आप ही आप। उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप।